या धम्मधर बनने के लिए एक प्रकार से बाबा साहेब ने बात की है। और जब भी हम धम्मपरायण गाथा का पठन करते हैं और जब आप इन बातों को सुन रहे हैं, तो जब भी आप कहेंगे तो आपको उन बातों का स्मरण होगा कि इन गाथाओं के माध्यम से बाबा साहेब क्या संदेश देना चाहते हैं। इन गाथाओं के माध्यम से हम अपने जीवन में धर्म को किस प्रकार से देख सकते हैं। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। तीसरी जो गाथा है, नतावता धम्मधरो यावता बहु भासति जो च अपम्पि कृत्वानं धम्मं कायेन पश्यति तबे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति। तो शुरू की जो दो गाथा है वो 4-4 चरणों की है। ये जो आखिरी गाथा है ये 6 चरणों की है। तो अपन इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला जो शब्द है वो है न। न का मतलब अपन नहीं, तावता और यावता, ये दो शब्द इसी लाइन में आए हैं, तावता यावता। तो इसको हम ऐसा देख सकते हैं कि ऐसा है वैसा है। तो ऐसा वैसा नहीं, धम्मधरो धम्मधर, ऐसा वैसा व्यक्ति धम्मधर नहीं होता। तो दूसरा जो चरण है क्या बोलता है, यावता बहु भासति। यावता मतलब ऐसा व्यक्ति जो खूब बोलता है। यावता बहु, बहु यानी बहुत, और भासति का मतलब बहुत भाष्य करता है। बहुत भाष्य करने वाला सही मायने में धम्मधर नहीं होता। तो अपन इस एक लाइन के ऊपर में अपन समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे बीच में, हमारे साथ में, हमारे आसपास में आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो धम्म के ऊपर में बहुत अच्छा भाष्य करते हैं, बहुत अच्छा उद्बोधन करते हैं, बहुत अच्छी जानकारी वो देते हैं। और अगर हम मतलब मैं अपना जो युवावस्था के काल में जब हम लोग जुड़े हुए थे, तो अक्सर हम ऐसे व्यक्ति को अपने कार्यक्रमों में चीफ गेस्ट बनाते थे, या तो जो बहुत विद्वान है, या जिसने खूब बाबा साहेब की स्टडी की है, या जिस व्यक्ति को धम्म का बहुत नॉलेज है, या फिर बहुत बड़ा अधिकारी है, उसका प्रभाव समाज पर पड़ेगा। तो यह सोच के हम मैंने अक्सर खासकर युवा जब अवस्था में रहते हैं तो हम ऐसे लोगों को चीफ गेस्ट बनाते हैं ताकि उनका प्रभाव समाज पर पड़े। वो आते भी हैं, बहुत अच्छा, बहुत बड़ी बड़ी मैंने बातें प्रवचन में करते हैं, लेकिन प्रवचन के बाद में वो जैसे थे वैसे ही रहते हैं, सिर्फ प्रवचन करते हैं, लेकिन उनका व्यक्तिगत जीवन उस जो उन्होंने बताया उस मार्ग पर नहीं रहता। तो अपन देखते हैं कि आज भी जो आप बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, ऑनलाइन जो कार्यक्रम हो रहे हैं, या अन्य शहरों में भी कार्यक्रम होते हैं, तो सबसे पहले हम किस व्यक्ति को ढूंढते हैं? तो हम उस व्यक्ति को ढूंढते हैं या तो जिसका खूब नाम, जिसके बारे में लोग जानते हैं कि ये व्यक्ति अगर हमारे ऑनलाइन में आएगा तो हो सकता है कि हमारे ऑनलाइन में जो लोग जुड़ रहे हैं उनकी संख्या खूब बढ़ जाएगी। या फिर उस व्यक्ति को देखते हैं जैसे कि कोई पीएचडी किया हुआ हो धम्म पर, या कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर हो, या फिर कोई बहुत धम्म का जानकार हो। कार्यक्रम होता है, 200-500 लोग जुड़ते हैं, बहुत सारी बातें बताई जाती है, हम सुनते भी है, और उसका परिणाम क्या होता है? कार्यक्रम सुनते हैं हम घर जाके, जैसे थे वैसे ही। क्योंकि जो आयोजक रहते हैं वो आयोजक भी ऐसा चाहते हैं कि जो धम्म की सिर्फ जानकारी दे, अगर वो आचरण की बात जहाँ पर आती है, जहाँ पर
आचरण पर जोर दिया जाता है तब लोग वहां से कटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब मुझे भी बदलना पड़ेगा, है ना। आप देखिए कि ज्यादातर लोग जो हैं, जो संगठनाएं हैं, वो इसी प्रकार का कार्यक्रम करती है कि वक्ता आए, बढ़िया भाषण दे, खुद को बदलने की बात ना कहे, समाज को कैसे अच्छी दिशा में हम ले आ सकते हैं अपने प्रयास से, वो बातें ना रहे, सिर्फ ज्ञान रहे, चर्चा रहे। तो आज भी ये ट्रेंड चल रहा है। इसी संबंध में अमुक सिद्धि जी एक अक्सर ये उदाहरण देते हैं। मैंने कल कई बार उनसे ये उदाहरण सुना हूँ, आप भी सुन सकते, कोई मतलब अच्छी बात है वो आप सुनेंगे तो हो सकता है आपको मुझे स्मरण हो जाए। तो अमुक सिद्धि जी कहते हैं कि जब वो स्वतंत्र सैनिक दल में काम करते थे तो खासकर युवाओं को अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा देते थे। अब वो जब जुड़े थे तो हो सकता है कि उनकी उम्र भी 17, 18 या 19, 20 की रही हुई। अब ऐसे समय में जैसे हम सोचते थे पहले, वो भी सोचते थे कि भाई कोई अच्छा व्यक्ति हो जिसका नाम हो, जो मतलब युवाओं को अच्छा प्रेरित करे, लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो, पीएचडी किया हो, बहुत बड़ा नाम हो। तो अक्सर वो नशा मुक्ति के लिए युवाओं को प्रेरित करते थे, और नशा मुक्ति के लिए कॉलेज के प्रोफेसर लोगों को, बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता था, और वो बड़े बड़े लोग आते थे, बहुत अच्छा वक्तव्य देते थे कि नशा करने से क्या क्या हानि होती है, शरीर का नुकसान होता है, पैसे का नुकसान होता है, मान सम्मान कम होता है, परिवार दुखी रहता है, बहुत सारी बातें वो बताते हैं। और वो पूरा लेक्चर खत्म होने के बाद में जो 2-3 लेक्चर माने वक्ता आते हैं, वो कहते हैं कि चलो अपन चलते हैं। तो कहाँ? चलो वहीं। तो वो जो वक्ता है जिन्हें नशा के माने नुकसान, नशा के बारे में बहुत सारी जानकारी दी, तो उसी काम को करने के लिए वो वक्तागण वहां जाते हैं। और वहां जाकर के देखते हैं तो पता चला वो सिगरेट भी पी रहा है, कोई बियर पी रहा है, कोई दारू पी रहा है। फिर अगर उनसे पूछा जाए कि भाई आपने तो इतना अच्छा भी प्रवचन दिया, इतना अच्छा वक्तव्य दिया, फिर आप इस टाइप का, तो वो कहते हैं कि भाई मेरा काम है लेक्चर देना, और लेक्चर देने के लिए मुझे क्या मिलता है? पैसा मिलता है। अब उसका आचरण करना है कि नहीं करना है, उससे कोई उतना मतलब नहीं है। तो कुछ लोगों को एक प्रकार से लेक्चर देने की, धम्म बताने की बहुत मतलब एक्सपर्ट है, जानकार है, बहुत अच्छी बातें बता सकते हैं। त्रिपिटक का कहीं का भी पूछ लो, वो संदर्भ पूरा किताब ये वो सब चीज बता देते, तो त्रिपिटक उनको याद रहता है। लेकिन उस जानकारी से क्या समाज में परिवर्तन आता है? क्या लोग जुड़ते हैं? क्या लोग धम्म मार्ग में आते हैं? बहुत बार ऐसा नहीं होता। सिर्फ जानकारी रखना, बहुत अच्छा वक्ता होना, बहुत अच्छी गाथाओं का ज्ञान होना, लेकिन उससे बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होता। वो जैसा था वैसा ही अंत तक के वैसा ही रहता है। तो एक प्रकार से इस गाथा में ये बताया गया है कि नतावता धम्मधर, ऐसा वैसा व्यक्ति धम्मधर नहीं होता जो सिर्फ बहुत बोलता है। दूसरी जो बात नहीं है, यो च अपम्पी सुत्वान, यो जो शब्द आया है, फिर से आप अगर गौर किए होंगे तो पहली गाथा में भी आया है, सर्व पाप सगुणम कुशल संपदा सचित्त परियो। और उसका अर्थ मैंने आपको बताया हूँ कि यो यानी जो मूल रूप से। तो यहाँ भी जो शब्द है यो च अपम्पी, जो मूल रूप से, अपम्पी मतलब कम सुनता है, अपम्पी का मतलब कम सुनता है, थोड़ा सा सुनता है,
और उसके बाद आता है सुत्वानं यानी सुनना, अपंक्ति माने थोड़ा सा या कम। धम्मं कायेन पश्यति, धम्मं यानी धम्मं अपने कायेन माने काया से, पश्यति यानी देखना या अनुभव करना। जनरली हम देखते किससे हैं? आँख से, लेकिन बुद्ध ने यहाँ क्या बताया कि कायेन पश्यति। आवाज आ रही है ना आपको? हेलो, आवाज आ रही है मेरी क्या? आ रही है। तो दूसरी जो लाइन है, यो च अपंक्ति, जो यानी जो मूल रूप से थोड़ा सा सुनता है, कम सुनता है। धम्मं कायेन पश्यति, वो धम्म को अपने काया से देखता है, अनुभव करता है। बहुत बार हम जैसा भी सवेरे ध्यान साधना हो रही है, तो सवेरे ध्यान साधना हो रही है तो अक्सर मैं ऐसा ध्यान में मैत्री भावना में खास करके हम कल्पना करते हैं कि आप कल्पना करो कि आप बौद्ध गया के बोधि वृक्ष के नीचे बैठे, मैंने जस्ट अनुभव करना है कि, और कुछ लोगों को वो देखना बड़ा आसान भी होता है, मैंने अच्छा लगता है वो कि वो फील कर लेते हैं कि बहुत बड़ा पीपल वृक्ष है और उसके नीचे हम बैठे हैं, एक बहुत बड़ा विहार है, बुद्ध की बहुत सुंदर मूर्ति है। जस्ट अपन सुनते हैं, सुन करके हम अनुभव करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि सर आप बताते हैं हमको तो कुछ मतलब उतना वो फील नहीं होता, सुनते हैं अच्छा लगता है लेकिन वो महसूस नहीं होता। लेकिन जो लोग देख चुके हैं, जो लोग वहां जा चुके हैं, जब ये बात बोलते हैं तो तुरंत वो वहां पहुंच जाते हैं, तो महसूस करते हैं, यहाँ बैठे बैठे महसूस करते हैं कि मैं बोधि वृक्ष के नीचे बैठा हूँ। और जो व्यक्ति वो बातें महसूस नहीं कर रहा है लेकिन सुन रहा है, और कभी उसको जाने का मौका लग जाए और जब वो वहां जाएगा और जो सुना हुआ है वो देखेगा, तो काय से देखेगा? तो पूरी काया से देखेगा, वहां अनुभव करेगा, वहां साक्षात वो उन बातों को महसूस करेगा। तो बुद्ध क्या कर रहे हैं? जो च अपंक्ति सुत्वानं, जो थोड़ा सुनता है, मूल रूप से थोड़ा सुनता है, और वो धम्म का काया से अनुभव करना है। तीसरी लाइन है, सव्वे सव्वे धम्म धरो होती, फिर यो शब्द है, यो धम्मं न पमज्जति। तो सव्वे धम्म धरो, इसका मतलब होता है कि सभी धम्मधर बनो। धम्मधर, धर यानी पकड़ने वाला, आचरण करने वाला, चलने वाला, धम्मधर। तो सभी धम्मधर बनो होती, यानी जो मूल रूप से जो धम्म को धारण करता है, मूल रूप से धम्म को कम सुनता है और उसको अनुभव करता है, तो आगे कहते हैं कि सभी धम्मधर हो, जो मूल रूप से थोड़ा सा जानता है या जो धम्म को जानता है, धम्मं न पमज्जति, वो धम्म का एक प्रकार से धम्म को अप्रमाद या अजागृति के रूप में न देखो, या उसको दुर्लक्ष्य मत करो, धम्म को दुर्लक्ष्य मत करो, धम्म को नजरअंदाज मत करो। तो ये जो 3 लाइन है, ये 3 लाइन की गाथा एक प्रकार से इस बात को मतलब सीखने के लिए या समझने के लिए कि हर एक व्यक्ति ने धम्मधर होना चाहिए। धम्मधर यानी धम्म को धारण करने वाला, धम्म का आचरण करने वाला। सिर्फ बहुत बोलने से धम्मधर नहीं होता। जो थोड़ा सा सुनता है उसको अनुभव करता है, अपने काया से देखता है, अनुभव करता है, तभी धम्मधर बनो। जो मूल रूप से धम्म को जानता है वो धम्म को नजरअंदाज नहीं करता, दुर्लक्ष्य नहीं करता। तो ये जो गाथा है, ये गाथा जैसे हमने हर 2 गाथाओं को का उगम कैसे हुआ,
ये दो गाथा कहाँ से आई, या बुद्ध ने किस प्रसंग से किस प्रसंग में ये गाथा का उच्चारण किया या उद्धार हुआ। तो एक समय की बात है कि बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन बिहार में ठहरे हुए थे, जेतवन में। और जेतवन से लगा हुआ कुछ दूरी पर एक बहुत घना जंगल, बहुत बड़ा जंगल नहीं था, लेकिन एक बहुत घनी झाड़ियों वाला एक बहुत बड़ा भाग था। उस भाग में एक भिक्षु रहा करता था। उस भिक्षु का नाम एकूदान था। वो सिर्फ एक ही गाथा जानता था, और उस एक गाथा को वो जीता था, पूरी तरह से उसका आचरण करता था। और ऐसा कहते हैं उपोषद के दिन वो उस जंगल में जो भी माने कम लोग थे, लेकिन वो लोग उनका उसको सुनने के आते थे एकूदान की। और ऐसा भी कहते हैं कि जंगल के रक्षक देवता, अब देवता यानी जिसे आप कंफ्यूजन मत जाइए कि देवता यानी कोई चमत्कारी भगवान, ऐसा नहीं। तो जो लोग सज्जन हैं जंगल में ही, कुछ लोग जो रक्षक देवता, जंगल की रक्षा करने वाले कुछ सज्जन लोग हैं, वो भी उस एकूदान के उपोषद के दिन धम्म सुनने के लिए आते हैं। और जब एकूदान एक ही गाथा आती है तो एक ही उदाहरण आता है, लेकिन उसको वो पूरा आचरण करता है, अनुभव करता है। जब अपने अनुभव से वो कुछ चीजें बताता है तो लोग खुश होते हैं, उसका साधुवाद करते हैं, उसका पुण्यानुमोदन करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। तो इस प्रकार से एकूदान जंगल में उपोषद के दिन एक ही गाथा को अपने तरीके से अलग अलग ढंग से समझाने का प्रयास करता। जंगल के सभी लोग उसका पुण्यानुमोदन करते, उसका साधुवाद करते, उसका जयघोष करते। उस जंगल में इस जेतवन के दो बहुत महान बौद्धाचार्य, धम्म का इस प्रकार से अधिक जानकारी होने वाले त्रिपिटकाचार्य समझ लो, जिसको त्रिपिटक का कहीं से पूछ लो सारी बातें मालूम है। एक पूछो तो 10 उदाहरण बताएंगे, 10-15 बता देंगे कहाँ कहाँ पर क्या क्या कैसा कैसा। तो दो जो भिक्षु हैं, विद्वान भिक्षु जो हैं, वो जंगल में पहुंच जाते हैं। और जंगल में पहुंचते हैं, एकूदान बड़ा खुश होता है कि चलो आज मैंने मेरे इस जगह पर वो सब का दिन है, और दो बड़े जानकार भिक्षु मैंने मेरे जंगल में आए हैं। बड़ा उनका स्वागत करता है, उनका अभिनंदन करता है, उनको बोलता है कि भाई क्या आप आज उपोषद के दिन वैसे तो मैं रोज मतलब जब भी उपोषद का दिन रहता है मैं यहाँ पर उनको धम्म बताता हूँ, लेकिन अब जब आप आ ही गए हैं और आप अपने परिचय में जैसा आपने बताया कि आप बहुत माने श्री पीठिकाचार्य हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं, तो क्या आप आज का उद्बोधन आप दोनों रखेंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। तो बोलते जंगल में कौन सुनने आता है ना। जो बहुत विद्वान लोग रहते हैं वो क्या देखते हैं, बहुत ज्यादा लोग सुनने वाले खूब ये एकदम 100, 200, 500, तब उसको बोलने में बड़ा मजा आता है। और जहाँ पर 2, 4, 5 लोग हैं तो अरे वो 2, 4, 5 लोग क्या है अपना समय खराब करना। तब भी एक किसान बोलते हैं नहीं आते हैं, कुछ लोग आते हैं, लेकिन वो लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो धम्म सुनने के बाद तो मैंने आपको अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तब भी ये दो मतलब मानसिक रूप से उसमें उत्साहित नहीं थे। तब एक रिक्वेस्ट करता है, वो मान जाते, चलो ठीक है अब आप कह रहे हैं तो आज हम दोनों यहाँ पर उद्बोधन रखेंगे। बढ़िया उद्बोधन को भोजन वोजन करा करके बढ़िया जिस आसन में जहाँ वो बैठ के ये सब करते होंगे, तो वहाँ पर बढ़िया दोनों को स्वागत करता है, सत्कार करता है। और जो दोनों हैं वो उद्बोधन रखते हैं। अब बहुत ज्यादा जानकार होने के कारण कई बार क्या होता है कि अपन विषय को इतना फैला देते कि समेटना मुश्किल होता है ना, क्योंकि इतना नॉलेज है कि अब क्या बताया और क्या नहीं बताया। तो लंबा चौड़ा दोनों जने
अपना उद्बोधन रखते हैं। जब दोनों जने अपना उद्बोधन रखते हैं, इतने साहित्यिक बातें, इतनी गूढ़ बातें जो आम आदमी को समझ में नहीं आए, लेकिन वो इस तरह विद्वान है, जानकार है, लंबी चौड़ी बातें तो बता देते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो लोग आए रहते हैं, किसी के लेवल का नहीं रहता, वो सब ऊपर से निकल जाता है। कोई भी उन दोनों का स्वागत नहीं करता, उनका अभिनंदन नहीं करता, उनका पुण्यनंदन नहीं करता। तो कभी कभी जैसा हम लोग कोई ब्रह्मचारी मैंने उद्बोधन करता है, तो हम लोग थोड़ा देर के लिए आखिरी में माइक खोल देते हैं कि भाई अगर किसी को अच्छा लगा हो तो कम से कम उनका साधुवाद करो, उनका पुण्यवंदन करो, ताकि उनको भी मैंने ऐसा लगे कि उनका जो उद्बोधन है वो आप लोगों को समझ में आए, उनको भी अच्छा फील होता है कि भाई चलो मैंने इतनी मेहनत किया, मैंने इतना लोगों को बताने का प्रयास किया, कुछ लोगों को समझ में आया। लेकिन वहाँ जो लोग थे, किसी ने साधुवाद नहीं किया, किसी ने पुण्यवंदन नहीं किया। ये दोनों लोगों को बड़ा गुस्सा आ गया कि एकूदान जी आप तो बोल रहे थे कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, उद्बोधन सुनने के बाद साधुवाद करते हैं, पुण्यवंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, पर कुछ भी नहीं रहे। एकूदान बोलता है भाई अभी तक तो मैं जितने बार भी मैंने बातें कही, तो यहाँ के लोग बहुत खुश होते हैं, पुण्यवंदन भी करते हैं, स्वागत भी करते हैं, अभिनंदन भी करते हैं। तो वो दोनों बोलते हैं चलो आप एक काम करो, अब तुम उद्बोधन दो, हम सुनते कि तुम क्या बताते हो। जब देखे तो सही, मालूम तो चले कि तुम मैंने ऐसा क्या बताते हो कि यहाँ के लोग खुश होते हैं। फिर एकूदान बोलता है चलो भाई ठीक है। तो एकूदान एक ही गाथा उसको मालूम है, लेकिन वो उस गाथा को जीता है, उस गाथा में काया से अनुभव करता है, वो अपने अनुभव से उन बातों को रखता है। जब वो बातें रखता है तो लोग बड़े खुश होते हैं, प्रभावित होते हैं। सभी लोग उसका साधुवाद करते हैं, पुण्यवंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, प्रशंसा करते हैं। अब ये देख करके दोनों नाराज हो जाते हैं कि आपके जंगल के लोग पक्षपात वाले हैं। हम लोगों ने इतना अच्छा लंबा चौड़ा प्रवचन दिया, हम लोगों को कोई स्वागत नहीं, कोई सत्कार नहीं, कोई अभिनंदन नहीं, और आपने एक छोटी सी गाथा बताई और वो लोग इतने खुश किए आपको, मतलब ये लोग पक्षपात करते हैं। अब वो दोनों जेतवन में आ जाते हैं, और जेतवन में आने के बाद में वो तथागत के पास में जाते हैं, और तथागत से कहते हैं कि तथागत हम लोग कल जो है वो जंगल में गए थे जहाँ पर इस्लाम रहता है, तो वहाँ के मैंने जो उपासक हैं या वहाँ के जो रक्षक जंगल के देवता हैं, वो लोग पक्षपात पूर्ण है। वो लोग सिर्फ एक दुकान का पुण्यवंदन करते हैं, एक दुकान का स्वागत करते हैं, लेकिन हम लोगों ने वहाँ पर बहुत अच्छा उद्बोधन दिया, बहुत विस्तार से बताया, लेकिन किसी ने भी हमारा स्वागत अभिनंदन नहीं किया। तब बुद्ध के मुख से ये उद्गार निकले। क्या उद्गार निकले? नतावता धम्मधरो यावता बहुभाषति यो च अपम्पि सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति तब्बे धम्मधरो। पहले होती यो, फिर यो धम्मं न पहुंचती, ऐसा नहीं है। तो तब्बे धम्मधरो होती, फिर उसके बाद में यो धम्मं न पहुंचती, जिसका अर्थ मैंने आपको बताया। तो बुद्ध ने वहाँ इस बात को रखा उन भिक्षुओं के सामने में कि बहुत ज्यादा बोलने वाला धम्मधर नहीं होता। तो जो कम सुनता है, कम जानता है, लेकिन उसको अपने जीवन में आचरण करता है, उसका अनुभव करता है, सभी व्यक्ति धम्मधर बने, है ना। जो मूल रूप से धम्म को जानता है वो धम्म को दुर्लक्ष्य नहीं करता, नजरअंदाज नहीं करता। तो इस प्रकार से इस गाथा का जो उद्गम है वो कैसे हुआ है, आपने देखा। आजकल एक बहुत ही
माने आधुनिक जग है, तो अपन देखते हैं कि व्हाट्सएप में या फेसबुक पे कुछ लोग रहते हैं जिनको मालूम नहीं वो कहाँ से रिसर्च करते हैं कि आज के दिन बाबा साहेब ने कहाँ गए थे, क्या किया, बुद्ध ने क्या किया, कौन सा दिन था, क्या दिन था। माने इस बात के बहुत ही जानकार रहते हैं। और वो देखिए आपको व्हाट्सएप में जैसे खुलेंगे तो एक से एक मैसेज आ जाते हैं, और उसी मैसेज को कुछ लोग इतने एक्सपर्ट रहते हैं कि दनादन दनादन फॉरवर्ड कर, खूब बड़ा लंबा चौड़ा मैटर, और उस मैटर को हम बहुत सारे जो लोग हैं वो सिर्फ फॉरवर्ड करने का काम करते हैं, उसको पढ़ते भी है कि नहीं अच्छे ढंग से मालूम नहीं, लेकिन लगता है कि कुछ थोड़ा सा पढ़ लिया, अरे भाई हाँ ये अच्छा है, तुरंत उसको फॉरवर्ड कर दो। एक ग्रुप में किए तो किए, तो कई ग्रुपों में करते हैं, और वो कई ग्रुपों का मटेरियल एक ही मोबाइल में आ जाता है। एक तो उससे ये नुकसान होता है कि जब हम ग्रुप खोलते हैं तो इतने सारे मैसेज रहते हैं कि वो देख पढ़ने की भी इच्छा नहीं होती, फिर क्या करते हैं अपन ग्रुप को जितना मैसेज आ सबको डिलीट करते हैं, एक साथ डिलीट करते हैं। उस माने क्या होना चाहिए, उस सिस्टम के कारण, उस स्वभाव के कारण हो सकता है कि कभी कभी अच्छा मैसेज भी हम डिलीट कर दें। तो एक प्रकार से बहुत सारे लोग अपने आप को ऐसा बताना चाहते हैं कि देखो हम बाबा साहेब कितना जानते हैं, कि बाबा साहेब इस दिन कहाँ गए थे, किससे मिले थे, क्या किए थे, कैसा बात किए थे, क्या नहीं, दुनिया भर का सारा चीज होता। लेकिन बाबा साहेब ने हमको क्या बताया, क्या करने को कहा, वो मत पूछो। वो जैसे थे वो वैसे ही रहेंगे, जीवन वैसे ही जीते हैं, लेकिन जानकारी इतनी रखते हैं, इतनी जानकारी खुद की भी रहती है, दूसरे ग्रुप की भी है। व्हाट्सएप की जो आई हुई जानकारी को भी वो लोग फॉरवर्ड कर देते। तो आप भाइयों बहनों, आप लोगों से निवेदन है कि जब भी कभी हम किसी मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं तो आप इस बात को जरूर समझो, एक बार कर दीजिए। हाँ, अगर कोई आप ऐसा काम कर रहे हैं कि जिससे लोगों को प्रेरणा मिले, आपकी जो मैसेज है उस मैसेज से बहुत अच्छा अगर कोई संदेश आता है जिसमें हम धम्म आचरण में या धम्म के प्रचार प्रसार में बल मिलता है, तो आप जरूर उसको कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप मैसेज को फॉरवर्ड ही ना करें, लेकिन बहुत बार हम देखते हैं कि लोग मैंने कई प्रकार के मैसेज को जिस तरह से जिसका वास्तविक जीवन में कोई भी अर्थ नहीं रहता। तो अगर हम ऐसा देखें तो बाबा साहेब ने एक प्रकार से हमको 22 प्रतिज्ञा दी है ना। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञा को देखता है, तो किसको देखता है, वो बाबा साहेब को देखता है। जो 22 प्रतिज्ञाओं को जानता है वो बाबा साहेब को जानता है। जो 22 प्रतिज्ञाओं का आचरण करता है वो एक प्रकार से बाबा साहेब का सच्चा अनुयायी होता है। तो हमने सिर्फ जानकारी रखना ये अच्छी बात नहीं है, तो जानकारी को हमने आचरण में ढालने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो सही में मायने में हम बाबा साहेब के अनुयायी हो सकते हैं, बुद्ध के हम कहे अनुसार हम धम्मधर हो सकते हैं। तो ऐसे ही एक कहानी जो है उस समय की एक बहुत प्रसिद्ध हुई है या प्रसिद्ध है, वो कहानी है पटिसेन नाम की भिक्षु थी। तो पटिसेन मैंने बुद्ध श्रावस्ती में थे, तो वहाँ एक पटिसेन नाम का भिक्षु था। ये कहानी आप लोग सुने हैं, लेकिन फिर भी आप दोबारा सुन करके उसको और भी अच्छे ढंग से जान सकते हैं। तो पटिसेन नाम का एक भिक्षु था, वो उम्र में थोड़ा अधिक था। उसको बहुत सारी गाथाएं लोगों ने सिखाने का प्रयास किए, लेकिन उसको याद ही नहीं होता, और याद ही नहीं होता था तो लोग उसकी मजाक उड़ाते थे, सभी करते थे कि यार ये बहुत ही मतलब एक प्रकार से मूर्ख बोलो, अज्ञानी बोलो, गधा बोलो, मैंने इस टाइप की जो भी उस समय की भाषा होगी उस भाषा में उसका मजाक उड़ाते थे, उसको अपमानित करते थे। तो बुद्ध ने ऐसा कहते हैं कि कई ऐसा दूसरों को लगाया कि जाओ आप उसको सिखाओ, लेकिन वो भी कोई सिखा नहीं पाते थे। तो बुद्ध स्वयं उस पटिशन के पास जाते हैं
और पतिदेव के पास जाकर के उसको एक गाथा सुनाते हैं। वो गाथा क्या है? कायेन सवरो साधु, साधु वाचाय, वाचान सवरो साधु, मनसा सवरो साधु, साधु संपत्त सवरो, संपत्त संबुद्धो भिक्षु सब्बा दुखा समुज्जति। हो सकता है कि पालिका में बहुत ज्यादा जानकार नहीं हूँ, उच्चारण में या एक प्रकार से कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन उसकी मूल भावना है वो अपने को समझना है। इसका अर्थ होता है कि जिसका मुख संयत है, जिसके विचार संयत है, और जो अपने शरीर में भी विरुद्धाचरण नहीं करता, माने धम्माचरण के विरुद्ध आचरण नहीं करता, वो निर्वाण को प्राप्त करता है। अब पटिसेन ने, अब बुद्ध ने सिखाया एक गाथा, बिल्कुल समझ गया वो, एकदम उसके मन में चले गई, उस अनुसार वो आचरण करने लगा, और ऐसा कहते हैं कि वो आहत हो जाता है सिर्फ एक गाथा को जानकर के। जो व्यक्ति कई दिनों तक के उसको सिखाया जाता है, सिखाया जाता है बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा, बड़े बड़े शिष्यों के द्वारा, लेकिन वो सीख नहीं पाता। लेकिन बुद्ध उसको एक ही गाथा सिखाते हैं कि जिसका मुख संयत है, विचार संयत है, उसका मन अच्छा है, तो वो व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। तो एक मैंने जो पटिसेन है वो अनाथ हो जाता है। और एक समय की बात है कि पास में ही मतलब महिला भिक्षुणियों का एक समूह या संघ विहार करता हो, और वो बुद्ध के पास में आते हैं कि भाई हम लोग किसी अच्छे जानकार और बहुत भिक्षु से सम्मोधन सुनना चाहते हैं, तो आप अपने जो भी अच्छे विद्वान भिक्षु होंगे उनको आप भेजिए। तो बुद्ध मैंने पटिसेन का नाम दे रहे थे कि ठीक है भाई, आपको ब्रह्मोत्थान करने की पटिसेन आने वाला है। अब जैसी वो महिलाएं पटिसेन का नाम सुनती है तो सब मैंने हंसने लगती है कि अरे पटिसेन हमको सिखाएगा। उसकी छाती मैंने इतनी फैल गई थी कि चारों तरफ लोग ही जानते थे कि ये बहुत ही मतलब क्या होना चाहिए, जिसको धम्म आता ही नहीं, और वो व्यक्ति अब हमको धम्म बताएगा। लेकिन अब बुद्ध ने दिया है तो बुद्ध का सम्मान करना ही पड़ेगा। पटिसेन जी जाते हैं, तो पटिसेन को देख करके बहुत सारे जो महिला व्यक्ति वो हंसते हैं कि अरे ये क्या बताएगा हमको। फिर भी परंपरा के अनुसार उनको भोजन दान किया जाता है, भैया स्वागत संस्कार किया जाता है, उनको आसन में बिठाया जाता है। अब वो पटिसेन कुछ बोले उसके पहले ही महिलाएं कुछ ऐसा वातावरण क्रिएट करती है कि वो संभ्रमित हो जाए, वो सही ढंग से धम्मा बता ही ना पाए। लेकिन पटिसेन, उनको मालूम नहीं रहता कि पटिसेन आहत हो गए, और पटिसेन जो वो सुना है, जो वो गाथा को जानता है कि अपने मुख को सही रखो, विचार को सही रखो, मन अच्छा रखो, उस गाथा को अपने अनुभव से जब वो बताना चालू करता है, सारे जो बौद्ध भिक्षुणी जो महिलाएं रहती है वो शांत हो जाती है। और ऐसा कहते हैं कि सारी की सारी जो भिक्षुणियां हैं वो श्रोतापन्न हो जाती है उस पटिसेन के प्रवचन से। तो पटिसेन भले ही ज्यादा जानकार नहीं था, कम जानता था, लेकिन आजकल आप सब देख रहे हैं कि होश ही मची है हम जानने के लिए। लोग ऐसा कर रहे हैं कि जैसे कि मतलब कभी जिंदगी में खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे, लोग ऐसा भिड़ जाते हैं खाने के लिए, ये खाऊं कि वो खाऊं कि वो खाऊं, दिन भर धम्म सुनना, दिन भर मतलब एक प्रकार से धम्म को जानने की जो ललक इतनी जबरदस्त आ रही है कि एक एक दिन में 4-4, 5-5, 6-6 घंटा तक के लोग सुन रहे हैं। अब वो 4-4, 5-5 अलग अलग जगह में वो धम्मोद्भवन सुन रहे हैं, एक भी कान में दूसरा है कि दूसरा है कि इधर से दूसरा है कि इधर से निकल रहा है। कई सारे वक्ताओं के, कई सारे विद्वानों के, कई सारे प्रोफेसर के, कई सारे लेक्चर कहाँ कहाँ से नहीं भेजे जा रहा है, और लोग सुन रहे हैं, एक भी दिमाग में घुस नहीं रहे हैं।
उल्टा दिमाग माने माइंड जो है वो दर्द हो रहा है, परेशान हो रहा है, तो अपने को वैसा नहीं करना चाहिए। भले देखो पतिजन ने एक ही गाथा सुनी, उसको उसने चिंतन किया, आचरण किया और वो अर्हत हो गया। तो हमने भी कोशिश करना चाहिए कि जितना हमने धम्म सुने हैं, समझे, उन बातों का चिंतन करें। क्या ये बातें मेरे जीवन में विकास क्यों ले आने वाली है? क्या इन बातों का मैं अगर आचरण करता हूँ तो क्या मैं सही मायने में मेरी प्रगति हो सकती है, मैं दुख से मुक्त हो सकता हूँ? कि मैं दिन भर सुनते रहूं, कुछ भी दिमाग में समझ में ना आए, कंफ्यूज हो जाऊं, फिर हम 10 जगह पूछते रहें, ये कैसा सुना था, वो ऐसा सुना था, वो ऐसा हुआ, वो ऐसा हुआ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने पटिशन की तरह जो कम सुना लेकिन उसको अच्छे से आचरण किया, उसको धारण किया, अपने काया से अनुभव किया और वो अरहत हुआ। उसी प्रकार फिर भोजन के लिए राजा के यहाँ बुलाया जाता है और भोजन के लिए जब बुलाया जाता है तो बुद्ध के साथ सारे जो भिक्षुगण हैं वो उस भोजन में जाते हैं। तथागत बुद्ध जो है अपना भिक्षा पात्र पटिशन के हाथ में दे देते हैं और पटिशन साथ साथ चलता है। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता है तो जो द्वारपाल रहता है, तो जो द्वारपाल है वो पटिशन की जो खाती पहले की पूर्व की जो फैली रहती है तो उसके कारण उसको पकड़ के बाजू कर देता है। तो यही कहाँ से उधर जाएगा? सारे भिक्षु अंदर चले आते हैं, पटिशन बेचारा बाहर खड़े रहता है। जब ऐसा मौका आता है कि चलो भाई सब जने हाथ धो लो, और सबसे पहले तो बुद्ध ही को भोजन दिया जाता है। तो जब बुद्ध को भोजन देने की बात आती है, मैंने ये एक प्रकार से उपमा है, ये ऐसा होता नहीं लेकिन एक उपमा है कि सिर्फ 2 हाथ और भिक्षा पात्र बुद्ध के सामने तक के आ जाते हैं। राजा बोलता है ये क्या हो रहा है? सिर्फ 2 हाथ दिख रहे हैं, भिक्षा पात्र दिख रहा है। जब पूछता है तथागत ये क्या है, तब तथागत कहते हैं कि पटिशन जो कि आज आज के समय में साहस की अवस्था में तो पहुंच चुका है, ऐसे भिक्षु को द्वारपाल ने बाहर नहीं रोक के रखा, उसको अंदर आने नहीं दिया और उसी का हाथ है। अब मेरा भिक्षा पात्र उसके पास में। तो ऐसा कहता है कि राजा ससम्मान उनको बुलाते हैं, उनको आदर से सम्मान से उनको बुलाते हैं और साथ में भोजन नाम होता है। तो एक प्रकार से एक पटिजन नामक भिक्षु जो बहुत ही धर्म को गहराई से सुनता है, गहराई से आचरण करता है। एक उदाहरण भिक्षु एक ही कथा जानता है लेकिन उसको जीता है, उसको चिंतन करता है, उसका पालन करता है, उसको प्रत्यक्ष अपने जीवन में आचरण करता है, धारण करता है, अनुभव करता है, वो अरहत के अवसर में पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से इस तीसरी गाथा का अपन अर्थ देख सकते हैं। और जो बहुत बार हम हमारी जो शिक्षा रहती है कि हम सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? जो हमसे बहुत हाई लेवल में बहुत जानता है, बहुत विद्वान है, तो हम ज्यादातर कोशिश उन लोगों की सुनने की करते हैं। लेकिन जो लोग प्रैक्टिकली धर्म को धारण करते हैं, आचरण करते हैं, भले ही वो अच्छे ढंग से ना बता पाए लेकिन वो अनुभव करते हैं, तो हमने ऐसे लोगों को सुनना चाहिए, ऐसे लोगों को सानिध्य में आना चाहिए। हो सकता है कि उनके सानिध्य में रह करके हमारा भी विकास हो सके, हमारा भी कल्याण हो सके। तो इस प्रकार से ये जो तीसरी गाथा है, तो तीसरी गाथा का जानकारी मैंने आपको दिया। उसके बाद में ये जो अपन और आगे बोलते हैं नक्ति में शरणं बुद्धों में शरणं वरं, फिर नक्ति में शरणं धम्मों में शरणं वरं, फिर नक्ति में शरणं संघों में शरणं वरं। इन 3 गाथाओं में सिर्फ एक शब्द बदला है, बुद्ध धम्म संघ। जैसे बाबा साहब ने जो लिखा है उसमें ऊपर की जो 3 गाथाओं इसका अपन ने अर्थ जाना वो सिर्फ 3 गाथा है। लेकिन संघ में जो किताब प्रकाशित की गई तो बंटी जी ने
इन 3 गाथाओं को और जोड़ा कि जो व्यक्ति बुद्ध के शासन में तीव्र समाधि प्रज्ञा में प्रशिक्षित होता है, एक प्रकार से जो व्यक्ति धम्म का अच्छे ढंग से आचरण करता है, जो व्यक्ति धम्म को धारण करता है, तो ये 3 गाथाएं उसको और सपोर्ट में दी गई है। उसका अर्थ होता है कि नत्थी में शरण नहीं, मेरा कोई शरण स्थान नहीं है, बुद्ध ही मेरे शरण स्थान है, धम्म ही मेरा शरण स्थान है, संघ ही मेरा शरण स्थान है। इस सत्य वचन से मेरा कल्याण है, मेरा मंगल। तो ये नीचे की 3 गाथा है, ये संघ ने जोड़ी गई है। और वैसे इन 3 गाथाओं का एक प्रकार से मतलब कहाँ से आई है, क्या आई है, उसकी उतनी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन हम अक्सर जो बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना बोलते हैं, तो उसमें भी ये गाथाएं जुड़ी हुई है। तो ऐसा कहते हैं ब्रह्मचारी विवेक जी के गुणा से मैंने सुना कि जो पुराने साहित्य में मैंने नत्थी में शरणागमन अपना जो गाथा है 3, ये 3 गाथा त्रिरत्न वंदना में भी बाद में जोड़ी गई, जो बहुत सारे विद्वान जो भिक्षु जिन्होंने अपने तरीके से धम्म का प्रचार कर दिया, तो उन लोगों ने उस गाथा को जोड़ा है। उसकी बाकी गाथाएं भी बाद में जोड़ी गई। तो अपना धम्मपाण गाथा में ये 3 गाथाओं के साथ 3 गाथा और हम जोड़ते हैं, और उसमें हम आखिरी में भी नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, साधु साधु साधु। एक बार की बात है कि बाबा साहब जो है वो आप सबको मालूम है कि काठमांडू में अंतर्राष्ट्रीय धर्म परिषद इसमें उनको मतलब बुलाया जाता है, और उनसे बुद्ध और कार्ल मार्क्स इस विषय पर वो काठमांडू में अपना संबोधन रखते हैं। उस काठमांडू के अंतर्राष्ट्रीय धर्म परिषद में उनकी पत्नी सरिता, उनके भाई कबीर, आनंद कौशल्यान जी और ऐसे कुछ प्रतिनिधि मंडल भी काठमांडू गए होते हैं। तो सरिता अम्बेडकर, उनके भाई कबीर और कुछ प्रतिनिधि जो है वो कहाँ चले जाते हैं, काठमांडू जाने के बाद में लोग कहाँ जाते हैं, पशुपतिनाथ मंदिर जाते हैं। अब पशुपतिनाथ मंदिर जाकर के मतलब वहाँ के जो लोगों से मिलते हैं और उनको कहते हैं कि भाई बाबा साहेब अम्बेडकर काठमांडू आए हैं, तो हम चाहते हैं कि वो भी इस मंदिर को देखे। तो वहाँ के लोग मना करते हैं कि भाई यहाँ पर शूद्रों को आना मना है। तो वो कहते हैं वो तो शूद्र है ही नहीं है, तो बौद्ध हो गए, तो वो नया जन्म उनका मिल गया, नया हो गया। तो शायद वो कन्विंस करते हैं और वो लोग शायद मान जाते हैं। जब ये बात फैलती है तो पत्रकार लोग बाबा साहब को घेरते हैं, बाबा साहब को पूछ करके वो जानना चाहते हैं क्या आप वाकई में मतलब पशुपतिनाथ मंदिर में जाना चाहते हैं। तो कई बार अलग अलग बातें अपन ने सुनी, हो सकता है कि मैंने कुछ बातें सही हो सकती, कुछ बातें गलत हो सकती है। तो बाबा साहब कहते हैं कि भाई जो खुद पशु का पति है, किसका पति है, वो पशु का पति है, अब उसको देखने के लिए मैं जाऊंगा। तो मेरा ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है वहां जाने का। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि बाबा साहब ने उस समय में ये बात कही कि नत्थी में शरणंगयन, बुद्धों में शरणंगरम, नत्थी में शरणंगयन, धम्मों में शरणंगरम, नत्थी में शरणंगयन, संघों में शरणंगरम। मैं बुद्ध धम्म संघ इन 3 रत्नों को शरण किया जाता हूँ। इसके अलावा मेरा कोई शरण स्थान नहीं है, मैं जाने वाला नहीं हूँ। तो देखिए कि बाबा साहब कितना चिंतन करते हैं, एक एक बात को कितने गहराई से समझते हैं। आज हमारे लोग
इधर बुद्धंग शरणम गच्छामि बोलते हैं, उधर दूसरी तरफ वहां निकले नहीं तो हनुमान जी के मंदिर भी जाते हैं, दुर्गा जी के मंदिर भी जाते हैं, शनि मंदिर भी जाते हैं, सारे मंदिर जाते हैं, साई मंदिर भी जाते हैं। अरे कहीं तो मतलब फल मिलेगा, 10 जगह फल माने प्रार्थना करेंगे तो कहीं तो कहीं फल मिलेगा। तो एक प्रकार से मतलब हाँ, लोग मतलब आजकल अपन देखते हैं कि नया फैशन चल गया है ना, नवरात्रि में गरबा अन्य डांस करने भी आते हैं वहां तो कोई, और वहाँ डांस करते करते दुर्गा के गीत चल रहे हैं और कोई देवी माता के गीत चल रहे हैं, और हम हमारी महिलाएं बढ़िया नाच रही हैं। तो एक प्रकार से हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या संदेश दे रहे हैं, क्या हम वाकई में बुद्ध की बात, इतनी सारी बातें जो बाबा साहब ने हम लोगों को आचरण करने के लिए दी है, धर्म का पालन करने के लिए दी है, क्या हम वाकई में ईमानदार है धर्म के पालन के लिए? क्या हम आज भी उन गाथाओं का पठन करते हैं सिर्फ तोते की तरह? जैसे तोता याद कर लेता है, उसके अर्थ को वो नहीं जानता, उसकी मीनिंग को वो नहीं जानता, सिर्फ उसको बोलना है। तो आज हमारा समाज या आज बौद्ध के अनुयायी, विशेषकर जो बहुत विद्वान हैं, जो बहुत अपने आप को उच्च कोटि का विद्वान कहते हैं, वो लोग सिर्फ इन गाथाओं को बोलते हैं, अपने जीवन में आचरण में नहीं ढालते। मुझे दुख होता है कि बहुत सारे संगठनों के पदाधिकारी जो बाबा साहेब के आंदोलन के नेतृत्व करता है, वो खुद धर्म का आचरण नहीं करते। वो चाहते हैं कि समाज जुड़ना चाहिए, समाज बदलना चाहिए, समाज माने तरक्की करना चाहिए, समाज में एकता आना चाहिए, लेकिन वो खुद धर्म का आचरण नहीं करते, वो खुद अपने आप को नहीं बदलते, वो समाज को बदलना चाहते। तो ये जो गाथा है बाबा साहब ने संकलित की है, बाबा साहब ने एक प्रकार से समाज को धर्म का पालन करने की शिक्षा के लिए कि लोग आज नहीं कल, जब बाबा साहब ने सारी बातें बताई उस समय हमारा समाज शिक्षित नहीं था, लेकिन बाबा साहब जानते थे कि आज नहीं कल हमारा समाज शिक्षित होगा, और जब वो जानेगा कि मेरी क्या मनसा है इस धर्म को देने के लिए, क्या मेरी क्या मनसा है कि मैं बुद्ध की शरण गया, मेरी क्या की भावना है कि जिसमें मानव कल्याण होगा, जब वो समझेंगे तो वो लोग मेरे पीछे जरूर आएंगे। तो भाइयों बहनों, बहुत बड़ा अंतराल बीत चुका है। आज तक हम अज्ञान में, अंधकार में, कर्मकांड में, बहुत सारी बुरी बातों में फंसे हुए थे। शायद हो सकता है कि मरते तक ऐसे ही रहेंगे कुछ लोग। जो लोग इस ऑनलाइन धर्म अभ्यास में हैं, इस बात का विश्वास है कि वो लोग रेगुलर जुड़ रहे हैं, मतलब वो चाहते हैं कि हमारे अंदर परिवर्तन हो, हम विकास करें, हम बुद्ध के धर्म को धारण करें, एक आदर्श हम बने समाज के लिए, और हम जो कुछ अच्छा प्राप्त कर रहे हैं, जो कुछ हम सुख और आनंद प्राप्त कर रहे हैं, उस सुख और आनंद को हम समाज में बांटे, समाज में फैलाए, ताकि हमारा समाज जो इन बुरी बातों में फंसा हुआ है, उन बुरी बातों को छोड़कर, खास करके 22 प्रतिज्ञाओं को आप दे सकते हैं कि जो 8 प्रतिज्ञा है, उस सारे बुरी बातों को छोड़ने के लिए, उसके बाद की जो प्रतिज्ञा है वो धर्म को आचरण करने के लिए। तो एक प्रकार से हम सब बाबा साहेब के सच्चे अनुयायी बनेंगे, बाबा साहेब के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, बुद्ध की शिक्षाओं को हम आगे ले जाएंगे। तो मैं इतना कहते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आप सभी ने मतलब 4 दिन मैंने धम्मपारण कथा पर अपने उद्बोधन करके, मैं चाहूंगा कि जो कल का दिन हो, हर एक चैप्टर से जो मित्र चैप्टर बने हुए हैं, या जो व्यक्ति बोलना चाहे तो उद्बोधन के बाद में मैंने अपना नाम दे सकता है कि भाई वो धम्मपारण गाथा से उसको क्या महसूस हुआ, क्या उसने सीखा। अगर वो व्यक्त करना चाहे तो अपने अपने चैप्टर से कोशिश करें कि जो लोग बोल चुके हैं वो लोग दूसरे को मौका दें, अगर कोई दूसरा बोलना चाहते हैं तो, और अगर नहीं रहेंगे तो मैंने हम 3 लोगों को भी मौका देंगे।
तो आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए ही अपने वाणी सुनाने का हूँ। जय भीम।